हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक से हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज हेल्पफुल इन सेपरेशन एंड इनसॉल्युबल डैश फ्रॉम अ डैश। देखो बच्चे, समझ के सारी चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी समझ आएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन करना है, आपको सेपरेट करना है इनसॉल्युबल को किसमें से। इनसॉल्युबल जो सॉलिड होता है लिक्विड में से क्या हो जाता है, फिल्टर प्रोसेस से अलग हो जाता है। कैसे? जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर चाय की पत्ती क्या होती है, सॉलिड होती है, और चाय हमारा जो लिक्विड होता है वो लिक्विड है ना। तो लिक्विड में से उस चाय की पत्ती को हम छन्नी से छान के अलग कर देना, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है स्मॉल पीस ऑफ स्टोन कैन बी रिमूव्ड बाय द राइस बाय द हैंड पिकिंग मेथड। मतलब आप जो राइस होते हैं, राइस में से अगर स्टोन है उसके अंदर, जब आपकी मम्मा उसको बनाने जाती हैं तो उसके अंदर एक बार सेपरेट करते उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई स्टोन तो नहीं है, तो उस स्टोन को हाथ से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। द स्ट्रेनर इज यूज रिमूव फ्रॉम हस्क फ्रॉम द फ्लोर। देखो आटा होता है ना, जब आटा गूंदा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पहले छाना जाता है ना। तो वो छानते हैं एक छन्नी के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेनर। ठीक है। नेक्स्ट, द मेथड इज विच स्टॉक आर द बीटन टू सेपरेट द ग्रेन। तो अगर जैसे ये इस तरीके से मान लो, ये ग्रेन का स्टॉक है, ढेर सारे ग्रेन इसमें लगे हुए हैं ना, एक स्टॉक ये एक इन सबको मिला के क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है और फिर पटका जाता है, और ऐसे बीट करने से क्या किया जाता है, इसके जो ग्रेन्स हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस pouring out the liquid present on the top layer without the disturbing the sedimentation below। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें बताना है कि लिक्विड जो ऊपर है उसको अलग करना है बिना डिस्टर्ब किए। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, डेकेंटेशन। देखो एक लिक्विड ले लिया हमने, चैप्टर्स मैंने समझाया वो समझना। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें मिली हुई है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया और साइड में रख दिया। तो क्या होता है इसमें, मान लो दूसरी चीज़ का कलर मैं ये कर देती हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, दूसरी चीज़ ये मिक्स हुई है। तो हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो दूसरी चीज़ है ना वो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ऊपर वाला है ना धीरे से बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेकेंटेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। छन्नी का यूज़ तभी किया जाता है जब जो मिक्सचर होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। बिल्कुल, अगर एक जैसे साइज़ के होंगे या तो दोनों ही बाहर निकल जाएंगे या तो दोनों ही अंदर रह जाएंगे, इसलिए अलग अलग जो साइज़ होती है तभी हम सीविंग का यूज़ करते हैं। सीविंग मीन्स छानना, कप जो छन्नी होती है ना उससे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड, जब इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो लिक्विड है उसको वेपर में चेंज करना, कंडेंसेशन, ये फॉल्स है। लिक्विड को वेपर में चेंज करना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है। और वेपर को वापस लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर क्या होता है, इवेपोरेशन। ये क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड द फ्लोर इज द सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। अगर हम नमक और आटे को मिला देंगे तो क्या हैंड पिकिंग से हम एक एक चीज़ निकाल सकते हैं उसमें से, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। मतलब स्टॉक में से ग्रेन को अलग करने की प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाती है। तो क्या है ये, ट्रू। चलिए मैच कॉलम देख लेते हैं। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, सॉल्ट से वाटर को सेपरेट करना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। पानी में अगर नमक मिला है और आप उसको गर्म करके उसको जो है पानी को निकाल दो भाप के थ्रू और नीचे नमक रह जाए, या फिर आप धूप में रख दो तो पानी भाप बन के निकल जाता है, वेपर बन के निकल जाता है और नीचे सॉल्ट रह जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन।
नेक्स्ट, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन। हैवी पार्टिकल्स जब नीचे सेटल डाउन होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, वो क्या होते हैं? सेडिमेंटेशन। सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट बाय ब्लोइंग विंड और एयर। हवा से, जो हवा होती है ना, उससे कंपोनेंट्स को अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? विनोइंग। ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। वेपर को लिक्विड से अलग करना। ठीक है, किसी लिक्विड में से वेपर को अलग करना, भाप के थ्रू अलग करना। तो वो क्या होता है? यहाँ पे सिंपल सी बात ये कि वेपर टू लिक्विड मतलब जो भाप है उसको फिर से आपने क्या करना है? एक पतीला लेना है, उसमें पानी गर्म करना है, उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे? वो पतीले के ढक्कन पे ना पानी की बूंदें लटकती रहेगी। तो वो क्या होता है? जो हमारा पानी वेपर बन रहा था वो ढक्कन में जा कर के वापस लिक्विड बन रहा था। मतलब वेपर से क्या बन रहा था? लिक्विड बन रहा था। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। विच मेथड इज यूज फॉर द सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट इन मिक्सचर बाय विंड? तो राइट आंसर है विनोइंग। अभी हमने पढ़ा कि लाइट कंपोनेंट को विंड से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? विनोइंग। विंड से विनोइंग याद रखना। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर इज। देखो यहाँ पे आपने जो ग्लास है, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर ग्लास में आप ठंडा पानी रख दो तो इसके बाहर ना छोटी छोटी सी पानी की बूंदें लग जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस होती है कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। क्या होता है? ये जो पानी ठंडा होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे पानी जो एटमॉस्फेयर में गर्म वेपर्स होते हैं वो यहाँ के ठंडा होके क्या बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। मतलब वेपर से क्या बन गए? वो लिक्विड बन गए। इसलिए वो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाता है। और किसके थ्रू बना? एटमॉस्फेयर के थ्रू बना, इसलिए एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन योर मदर टेकिंग आउट फाइन ग्रेवल्स फ्रॉम द राइस। मतलब उन्होंने चावल में से कुछ पत्थर निकालने हैं। तो अब बताओ वो किसका यूज़ करेंगे उसमें से निकालने के लिए? तो हमें पता है, हमने अभी बात किया था, हैंड पिकिंग, हाथ से निकाल लेंगे, है ना। वी नीड सेपरेटेड वन सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। हमें ज़रूरत है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निकालने की। तो क्या डिफरेंट जो यहाँ पे बोला हुआ है, सारी प्रोसेस पढ़ लेते हैं। द सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। दो चीज़ें मिक्स है लेकिन वो एक हमारे लिए अच्छी है, एक हमारे लिए ख़राब है, इसलिए हमें उसको अलग करना है। दूसरा, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल, मतलब जो हमें अच्छा नहीं है उसे रिमूव करना है। टू रिमूव हार्मफुल, या तो हमारे लिए वो हार्मफुल है तो हमें रिमूव करना है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम ये सेपरेट प्रोसेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ दी अबव। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडिमेंटेशन, अभी मैंने आपको बताया था, प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन हैवी पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज अ लिक्विड इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। हम क्या करते हैं? कोई भी सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड जो पानी में घुला नहीं है और वो क्या रह जाए? नीचे रह जाए, थोड़ी देर के लिए रख दो और वो नीचे रह जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। आप इस वीडियो के बाद हमारे शॉर्ट्स भी चेक करना, मैं उसमें आपको ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस दिखाऊंगी। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर। जो लिक्विड होता है उसे क्या करना? वेपर में चेंज कर देना। क्या कहलाता है? वो कहलाता है इवेपोरेशन। लिक्विड को वेपर में क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। और वेपर को लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन। बिल्कुल ईजी है ना। फॉर व्हाट पर्पस कंबाइंड मशीन इज यूज? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, मतलब फसलों को काटने के लिए भी और उसमें से दानों को अलग करने के लिए भी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही आप कर सकते हो। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू द वेपर। लिक्विड का वेपर में चेंज करना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल दिया है, कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर। कंडेंसेशन क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमने वेपर को किस में जाना है? लिक्विड में। देखो दोनों को ध्यान से बस यही डिफरेंस देखना है, ये लिक्विड से वेपर है और ये वेपर से लिक्विड है। ठीक है। इसकी एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी की बूंदों, क्या करना? पानी की बूंदे को आपने देखा होगा ग्लास के आइस जो कोल्ड वाटर होता है उसके बाहर। ठीक है, तो वो कंडेंसेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल, नहीं सॉरी, गिव डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन
द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम और सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टू द सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और भी सोल्यूट, मतलब आप एक ग्लास में चीनी डाल रहे हो तो अब चीनी और भी डाल सकते हो, और भी डाल सकते हो, और भी डाल सकते हो, ठीक है, मतलब अभी उसके अंदर कैपेसिटी है, आराम से घोल लेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड आप कभी ध्यान देना, एक ग्लास में आपने जो है 10 स्पून जो है शुगर डाल दिया, थोड़ी देर बाद अब उसमें शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग कौन सी होती है, मैनुअल थ्रेसिंग, मतलब हम उसको हाथों से पीट पीट के अलग करते हैं, वो मैनुअल थ्रेसिंग हो गई। सेकेंड हो गया थ्रेसिंग बाय एनिमल, एनिमल के थ्रू हम दानों को अलग करते हैं अनाज के, उसको एनिमल थ्रेसिंग कहते हैं। मशीन लाइक कंबाइन, कंबाइन मशीन की बात अभी हमने की थी, उससे भी हम दानों को अलग करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे ये तीनों पॉइंट्स, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले थ्रेसिंग, थ्रेसिंग अभी हमने ऊपर किया ना, हम प्रोसेस को वही लिख सकते हैं। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, ग्रेन को स्टॉक से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। वो आपके प्रोसेस ऊपर अभी मैंने लिखवाया, जैसे बताया मैनुअली, एनिमल से, मशीन से, है ना। विनोइंग, विनोइंग भी अभी हमने पढ़ा कि जो हैवियर होते हैं और लाइट कंपोनेंट होते हैं, एक चीज़ हल्की हो एक चीज़ भारी हो, तो हवा से हम हल्की चीज़ को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं विनोइंग। सीविंग मेथड कौन सा होता है, छन्नी से छान के जब हम एक चीज़ को अलग कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीविंग। नेक्स्ट, व्हाट इज सेपरेशन, सेपरेशन क्या है। वाई डू नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, क्यों ज़रूरत है हमें अलग अलग चीज़ों को अलग करने की। तो सेपरेशन इज ए प्रोसेस सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। सेपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट को आपस में से अलग करते हैं। क्यों ज़रूरी है, सेपरेशन इज डन टू द रिमूव अनडेजिरेबल, मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती है या फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो हम उसको उसमें से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसलिए हमारे लिए सेपरेशन ज़रूरी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।